हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो लेट्स स्टार्ट डिसीजन ट्री टुडे। डिसीजन ट्री, डीटी, डीटी मतलब डिसीजन ट्री। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है डिसीजन ट्री। देखो कैसे होता है एक्चुअली डिसीजन ट्री। मान लो तुम्हारे पास डेटा है यहाँ पे कुछ, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिखा है रेन, बारिश हो, ठीक है। एंड मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉम, आधी को बोलते हैं ना, मान लो स्ट्रॉम हो तो घर से निकलेंगे कि नहीं, आउट और इन, ठीक है। तो मान लो ये दोनों है, आंधी भी है बारिश हो तो इन नहीं निकलेंगे, और अगर 1-0 है तो भी नहीं निकलेंगे, और 0-0 है तो आउट, बाहर निकलेंगे। बारिश भी नहीं हो रहा और स्टॉर्म भी नहीं तो बाहर निकलेंगे। तो इस तरह का है। अब इसमें क्या करते हैं हम ना, एक ऐसे बनाते हैं कि भाई यहाँ पर लेते हैं, चेक करते हैं कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अगर बारिश यस है, ठीक है, बारिश यस है और बारिश नो है, तो चेक करो स्टॉर्म, है ना। अगर स्टॉर्म भी यस है तो नहीं निकलेगा, नो, आउट तो नहीं होगा फिर। लेकिन अगर रेन यस है और स्टॉर्म नो है तो भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर बारिश नो हुआ, बारिश नो हुआ, ठीक है, और उसके बाद स्टॉर्म भी नो हो गया तो निकलेगा, आउट करेगा। और अगर आधी है तो क्या करेगा, नहीं निकलेगा, इन करेगा। तो इसका मतलब देखो ये अब ना ये एक तरह से ये एक ट्री बन गया। नाउ वी कैन टेक डिसीजन वेरी इजीली यूजिंग दिस ट्री। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, कोई भी नया पर्सन आया, जस्ट गो थ्रू द ट्री। अगर यहाँ पहुंचते हो तो नो डिसीजन होगा, इधर पहुंचेंगे तो नो होगा, इधर पहुंचेंगे तो यस होगा, इधर पहुंचेंगे तो फिर से नो हो जाएगा। तो दिस इज अ ट्री एंड वेरी सिंपल आर्किटेक्चर। देखो डिसीजन ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो तीन इसके रीजन है। एक तो क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है। दूसरा ये है ना, कभी भी क्लाइंट को ना सबसे इंपॉर्टेंट, सब बस यही समझ में आता है और कोई भी मॉडल समझ में नहीं आता क्लाइंट को, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे दिख गया और समझ में आता है क्लाइंट को, ठीक है। तो एक तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये ओवरफिट हो जाएगा। ओवरफिट का मतलब ये हुआ कि जो डेटा है ना उसको एकदम ओवरफिट कर लेगा। अब कोई नया डेटा आया, उसमें हो सकता है ये सेट ही ना कर पाए। तो डिसीजन ट्री की प्रॉब्लम यही है कि मॉडल के साथ ओवरफिट हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही कोलिनियरिटी है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली, मान लो जैसे बड़ा डिसीजन ट्री हो गया, मान लो एक ये तुम्हारा नोड हो गया, फिर ये नोड हुआ, फिर ये नोड, फिर ये नोड, फिर ये नोड, फिर नोड, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। मान लो बड़ा डिसीजन ट्री हो गया ऐसे करके, यहाँ से ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मान लो डेटा जितना था आपका, डेटा के हिसाब से नोड ये बन गया। पक्का फिक्स है कि ओवरफिट हो जाएगा। अगर आपने पूरा छूट दे दिया ना कि जितना चाहो उतना ट्री बनते जाओ, तो ये पक्का जो है ये ओवरफिट हो जाएगा, ठीक है। हम ओवरफिट को कैसे डील करेंगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पहले तो देखते हैं ट्री कैसे बन रही है। देखो ये ट्री है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि आप सबसे पहले किसको डालोगे, कौन से फीचर को, उसके बाद किसको डालोगे, उसके बाद किसको डालोगे, इसके बाद किसको डालोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप कैसे डिसाइड करोगे। तो इसके डिसाइड करने के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है। इस बात को डिसीजन लेने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। एक को बोलते हैं जीनी इंडेक्स मेथड, ठीक है, जीनी इंडेक्स। और दूसरे को बोलते हैं तुम्हारा क्रॉस एंट्रोपी, सॉरी एंट्रोपी बोलते हैं, एंट्रोपी, ठीक है। दोनों मेथड हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं, और जिसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे अधिक है उसी को हम सबसे ऊपर रखते हैं। देखो इंफॉर्मेशन गेन का मतलब कि एंट्रोपी कितनी कम है, ठीक है। गेन देखो, और देखो मैं एक्चुअली ना ये बस इतना समझ लो, क्योंकि इंटरव्यू में कोई तुमसे इसका फॉर्मूला नहीं पूछ सकता, इसका फॉर्मूला बताओ, क्योंकि फिर ये तुम्हारा एमटेक का वो हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। इंडस्ट्री में तो नहीं पूछेगा, लेकिन देखो समझने के लिए बता रहा हूं तुम्हें। एक्चुअली क्या है ना, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी है मेजर ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी, मेजर ऑफ इम्प्योरिटी। तो अब मान लो कि तुम्हारा, जैसे तुमने अभी मान लो कोई ट्री लिया, ऐसे लिया, ऐसे बन रहा है एक ट्री, ऐसे बना।
ऐसे बना, और एक ट्री मान लो ऐसे बन गया, बस। तो हमेशा ये ट्री बेटर है ना इससे, तो डेटा सेम है उसमें, लेकिन एक ट्री ऐसे बन रही है, एक ट्री ऐसे बन रही है, एक ट्री बेटर है। बट ये कैसे बन रही है, क्योंकि आपने यहाँ फीचर कुछ और ले लिया, यहाँ कुछ फीचर और ले लिया। तो क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि ऐसा फीचर यहाँ पे लेना कि जिसमें सबसे अधिक प्योरिटी हो, मतलब कि जैसे यस हो गया तो सीधे रिजल्ट मिल जाए, हम चाहते हैं तुरंत रिजल्ट पे पहुंच जाए। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस, नॉट दिस। अब ये समझने के लिए समझो, जैसे मान लो यहाँ पे होता है कि रेन होता, अब रेन जैसे ही यस हो गया तो भाई वो घर से बाहर निकलेगा ही नहीं, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नो हो गया ना। अगर रेन नो होगा तब ना स्टॉर्म चेक करने की जरूरत है भाई, अगर रेन यस है तो घर से निकलेगा ही नहीं ना, तो आगे वाली लाइन की जरूरत ही क्या है, यहीं पर रुक जाओ। इसका मतलब इसके पास प्योरिटी ज्यादा हो गई, यही रेन हो गया, यस हो गया, हमने रिजल्ट पे पहुंच गए, जो घर से बाहर निकलेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हाउ कैन वी डिसाइड दिस? वी कैन यूज जीनी इंडेक्स, आइदर यू कैन यूज एंट्रोपी, दोनों अवेलेबल है स्कल किट में, दोनों में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है। क्या बात समझ में आई, नहीं आई, बताइए यस नो। सर एक बार फिर से हाँ बताना। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, और ये टारगेट है, ठीक है। मुझे डिसीजन ट्री बनाना है, मान लो हमने बनाया कि यहाँ पे, और मान लो यहाँ पे 1 0 1 0 0 0 1 केवल है, तो मैंने पहले F1 लिया, F1 में देखा यस या नो, मतलब मान लो F1 में यस या नो होता केवल। उसके बाद यहाँ पे लेता F2, F2 मान लो कुछ वैल्यू होती 4 5 6 7 8 9 10, मैंने कहा जब 4 से बड़ा है और जब 4 से छोटा है, एक बार लेस देन 4 है तो F3 पे गया, फिर F ऐसे करके गया, और यहाँ पे मान लो F2 पे गया, जो भी गया, जैसे ये एक ट्री बना। और दूसरा कोई आ रहा है क्या, और एक दूसरा ट्री जो बन रही है वो ऐसे बन रही है, F1, F1 से निकला F2, और मान लो एक बार मान लो यहाँ पे, सॉरी F1 तो फिर नहीं होगा, मान लो दूसरी ट्री ऐसे बन रही है कि हम पहले लेते F3, जस्ट आई एम टेलिंग यू, सपोज यू टेक F3 हियर एंड देन वी ट्रे यस, और यहीं पे रिजल्ट मिल गया, F3 यस होते ही एक रिजल्ट मिल गया, नो होने के बाद हम गए और इसके अंदर बड़ा किया हमने यहाँ पे, और मान लो यहाँ पर F4 ले लिया, F4 नो होते ही एक रिजल्ट मिल गया, उसके बाद F3 चेक किया, बस। तो ये बेटर हो गया, क्योंकि हमने F3 सबसे पहले क्यों लिया, क्योंकि इसका इसका रिजल्ट पहले बार में ही मिल गया, कि यस होते ही पता चल गया कि आपको घर से नहीं निकलना है। लेकिन यहाँ पे F1 में ऐसा नहीं हो पाया, तो यू ऑलवेज ट्राई टू टेक दैट फीचर अपर जिसमें तुरंत हम एक रिजल्ट पे पहुंच जाएं और नीचे ब्रांच बढ़ाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। बट हाउ कैन वी डिसाइड, क्योंकि ऐसा देख के तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक तो एंट्रोपी और एक जीनी इंडेक्स है। एंट्रोपी में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सबका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन गेन का जो फॉर्मूला है ना, वो कुछ नहीं है, एंट्रोपी ऑफ होल माइनस, मान लो इसका जो भी इसका परसेंटेज होता, दैट इज एंट्रोपी। बट ये फॉर्मूला तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, अब मैं तो स्कॉलर हूं, तो मैं तो पूरा ये सब फॉर्मूला खोल के यहीं पर ड्राइव कर सकता हूँ, बट तुम्हें एज अ स्टूडेंट जानने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली। यू कैन इवन इन इंटरव्यू नोबडी आस्क यू कि इसका फॉर्मूला दिखाओ और ये सब दिखाओ और सब दिखाओ, ठीक है। दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिटेल, वो नीडेड नहीं है। बट आपको जानना ये जरूरी चाहिए कि हमारे पास दो टेक्निक है, एक जो है आपका एंट्रोपी और दूसरा जो है आपका जीनी इंडेक्स, ठीक है। कोई बोले कौन सा बेटर है, नो कोई बेटर नहीं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत ज्यादा दोनों में फर्क नहीं है, 50 मतलब ऑलमोस्ट दोनों बेटर है, जीनी इंडेक्स भी उतना ही है जितना देगा जितना एंट्रोपी देगा। क्लियर हुआ जगदीप? यस ठीक है, सर। सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस, एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी ओपन सम फाइल, या सी, सो लेट मी रन दिस। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, वो आप लोगों ने उस पर काम किया? हमने अब तक 3 मॉडल डिस्कस किया, एक तो हमने केनन किया, फिर हमने नेबिस किया। अच्छा हमने के मीन क्लस्टरिंग नहीं करी है, कुछ कोई ने मुझे मैसेज किया था कि सर वो क्या बोलते हैं, वो कैसे निकालेंगे, क्या बोलते हैं, क्लस्टर, क्लस्टर नहीं है भाई अभी, वो तो बाद में बात करेंगे। के मीन क्लस्टरिंग अलग चीज़ है, केनन अलग चीज़ है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया केनन, के नियरेस्ट नेबर,
हमने डिस्कस किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हमने डिस्कस किया नेप बेस। ठीक है, ये तीनों डिस्कस किया है। तीनों पे आप लोगों ने रेट अप लगा के देखा? देखा ही नहीं होगा आप लोगों ने फिर। यस सर, किया बहुत था। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर बहुत सर किया था। बहुत बढ़िया श्रेया, बहुत बढ़िया जगदीप। देखो जो करेगा उस दो पे किया आ था। क्या चीज? बोलो बोलो बोलो, नॉट गेटिंग यू। देखो यार, जो करेगा उसका भाई भला हो जाएगा, जो नहीं करेगा अब उसमें तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। बढ़िया श्रेया, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गो फॉर डिसीजन ट्री अगेन। सो सी दिस इज आवर डेटा। सपोज आई वांट टू डू वर्क ऑन दिस, ओके, सो लेट्स वर्क ऑन दिस डेटा एनीवे। ये डेटा है एंड दिस इज आवर टारगेट। ये वाला कलर एक्चुअली नहीं, वाइन का कलर है कि इसकी क्या क्या चीज पे क्या रहेगा, तो व्हाट इज द कलर ऑफ दैट वाइन। सो इफ यू सी दिस वन हियर, यू कैन सी we have this white is like this number of one, red is this, so data is this one anyway, no problem. So let's change this white and red को चेंज कर देते हैं। सर रिप्लेस किया मैंने वन को वाइट से और जीरो को रेड से, तो रिप्लेस कर दो। जैसे कल मैंने बताया था लेबल इनकोडर लगाना, तो आइदर यू कैन यूज लेबल इनकोडर या डायरेक्टली यूज रिप्लेस। लेबल इनकोडर कल यूज किया था ना इसी काम के लिए। सर हाँ जी हाँ सर। बोलो। सर ये जो आपने 10 करी है तो ये तो वन हॉट इनकोडिंग हुई। करेक्ट करेक्ट, नॉट इनकोडिंग हुई, करेक्ट। लेकिन देखो अब थोड़ी सी बात है यहाँ पे, देखो इधर यहाँ पे ना कलर्स में ही हमने 10 कर दिया ना। वन हॉट क्या करता है कि दो कॉलम बना देगा वो अलग अलग। ठीक है, अब हमने लेबल, इसको तुम्हें कल बताया था ना लेबल इनकोडिंग, कल लास्ट क्लास में बताया था लेबल इनकोडिंग, जिसमें हाँ कल ही तो क्लास थी वो वाली जब मैंने लेबल इनकोडर यूज किया था वहां पे। याद नहीं आप लोगों को कल? जी हाँ, सर। तो सेम लेबल जी इनकोडर जब मैं रिप्लेस वन हॉट में क्या होता है ना, वो अलग अलग कॉलम बन जाता है उसमें बस। ठीक है, ओके हाँ। ओके सर। तो नाउ सी दिस डेटा, अब देखो यहाँ पे। सो 0 1 हमने कन्वर्ट किया सेम एज लेबल इनकोडर, और देन एक से हमने वो कॉलर को हटा दिया। उसके बाद हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वी ऑलरेडी नो दिस। इफ यू वांट टू यूज काउंटर यू कैन यूज काउंटर टू शो दिस कि कितना क्या है। तो पहले इनको ये हो जाने दो। काउंटर पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है जो ना काउंट कर बताती है कि कोई चीज कितना काउंटेड है, जस्ट लाइक दिस वैल्यू काउंट। पहले स्प्लिट हो जाए, आई थिंक हो गया स्प्लिट, है ना? ठीक है गाइज, सो लेट्स रन इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ठीक है, देखो यहाँ पे ये हो गया काउंटर। सो काउंटर इज जस्ट लाइक योर वैल्यू काउंट। ठीक है, तो उसमें कोई मुद्दे की बात नहीं है, जस्ट लाइक अ वैल्यू काउंट। से दिस वो एक्चुअली दिखाने के लिए बस मैंने यूज करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये है डिसीजन ट्री, मैंने लिखा फ्रॉम sklearn डॉट स्टेट मॉडल इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। डिसीजन ट्री क्लासीफायर बनाया एंड रैंडम स्टेट इज कितना रैंडमली लेता है। और देखो यहाँ फिर ये सेम चीज को मैंने इसको हटा दो यहाँ से, जरूरत ही नहीं इसकी, हटा दो यहाँ से। और देखो मैंने क्राइटेरिया लिखा है एंट्रोपी। सो आइदर यू कैन गो फॉर एंट्रोपी और जीनी इंडेक्स, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया ले लो, क्योंकि हमारे पास दो क्राइटेरिया ही है। आइदर यू कैन गो फॉर जीनी इंडेक्स और क्राइटेरिया। लेट्स रन इट, इसको रन करते हैं अपन। वेरी गुड, रन होने दो आराम से, हो गया रन। अभी इसको छोड़ो, ये मैक्सिमम डेप्थ को छोड़ो अभी 2 मिनट के लिए, जरा इसको फिट कर देते हैं अपन। फिट तो कर चुके थे, देन व्हाई यू आर डूइंग ओके। सो आई थिंक ये भी छोड़ो अभी, पहले स्कोर देखते हैं। या सी द एक्यूरेसी फॉर टेस्ट, ये टेस्ट की एक्यूरेसी है, दिस इज 98%। एंड जस्ट सी द ट्रेन एक्यूरेसी, सी द ट्रेन एक्यूरेसी इज 100%। एंड वेन एवर योर ट्रेन एक्यूरेसी इज 100%, दैट मॉडल इज overfit. If you got 100% accuracy in training ना, your model is overfit. सही yes no बताया था ना एक दिन।
यस सर। स्टोरी बनाया था, यस एक सर। क्लास में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे कॉपी करते हैं हर चीज़, हर सब क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन पे 100% एक्यूरेट होते हैं, उनको ओवरफिट बोलते हैं। भूल गए आप लोग? नहीं सर। याद है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं भूल जाऊँ बाद में, फिर एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों से। श्रेया ना, मैं कोशिश करूंगा ना कि इस वीकेंड से स्टार्ट करूँ वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, यही वाला। देखो यार, ना मेरे पास एक काम है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। देखो, पहले ध्यान से सुनना, ठीक है, उसके बाद अपना जवाब हाँ है ना। पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करने दो, ठीक है। देखो इधर हम ये कह रहे थे कि ये देखो डिसीजन ट्री, सो आर बिल्डिंग मॉडल हियर, सी दिस। So in the training we are getting 100% accuracy, but in test we are getting 98%, even 99%. But still our model is overfit. Whenever model is, why model is overfit? मैंने अभी आपसे बताया, decision tree is always overfit, because जब वो डेटा को ट्रेन करेगा तो वो जितना पॉसिबल ट्री है उतना पॉसिबल ट्री बनाएगा, वो जितना पॉसिबल ट्री हो सकते हैं, मतलब पूरा डेटा को खा जाएगा पूरी तरह से, जितना उसमें वेरिएबिलिटी है उतना वो ट्री बना देगा, उतने वो पैटर्न बनाएगा। तो ट्रेनिंग पे ऑलवेज विल गेट 100% एक्यूरेसी, बट इसको ब्रेक कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सर बट इसमें टेस्ट उसमें भी 98% हाँ आ रहा दिखा रहा है, तो ये 98 आ रहा है, कोई एडवांटेज बात नहीं है? नहीं, जो डेटा छोटा है बड़ा होता तो और कम आता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, इफ ट्रेनिंग इज 100% द मॉडल इज ओवरफिट, ठीक है, 100% नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस ओवरफिट प्रॉब्लम। 100% इज वेरी रॉन्ग थिंग, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर 100% इज बहुत ही बेकार है, ठीक है। कभी भी 100% आ रहा मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो से दिस, हाउ कैन वी डू दिस, वी आर डूइंग नो प्रूनिंग। प्रूनिंग समझते हो? इफ यू गाइस नो, प्रूनिंग का हिंदी मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? पौधा होता है, पौधा है, इसके पत्तों को काटना ना, कुछ पत्ते काट दे, इसको प्रूनिंग बोलते हैं ना, छटाई करना। सो वी विल डू द प्रूनिंग, कुछ ट्रीज को गायब करेंगे, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट है ना, इसी को फिक्स कर देंगे कि इससे ज्यादा हाइट बढ़े ही नहीं, तो इससे ज्यादा हाइट बढ़ेगी नहीं तो प्रूनिंग हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर ध्यान से। अब देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर देखो तो वापस ऊपर जाए अगर ट्री में, तो हमने एक चीज चेक करी थी यहाँ पे कि इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है इस ट्री की। तो उसने बनाया मैक्सिमम डेप्थ 11 है, ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ इसका 11 है। सो आई वांट टू डिक्रीज दैट डेप्थ, लेट्स सी कि इसकी डेप्थ क्या पॉसिबल है, किस पे हमारा बढ़िया मॉडल बनेगा, वही हम अब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो फॉर दैट रीजन, जस्ट सी, अगर आपको पाइथन अच्छा है तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या हुआ। मैंने क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ, रेंज लिखा 1 से लेके मैक्सिमम डेप्थ +1 तक। इसका मतलब 1 से लेके 11 तक मैंने मैं क्या करूंगा अब ना, ट्री को 1 पे चेक करूंगा, 2 पे चेक करूंगा, 3 पे चेक करूंगा, 4 पे चेक करूंगा, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, क्योंकि 11 मैक्सिमम था, और ट्राई टू फाइंड विच इज बेटर, ठीक है, विच इज बेटर, आई वांट टू ट्राई टू फाइंड। नाउ द फीचर इंपॉर्टेंस, जो से हमने कितने फीचर इंपॉर्टेंस, सी दिस, जस्ट चेक इट द फीचर इंपॉर्टेंस, वहां वहां उसको भी हमने कर रखा है। चेक किया है नहीं किया है? नोड काउंट किया है, ओके, नोड काउंट इज 95, बट आई थिंक दिस फीचर इंपॉर्टेंस नहीं किया गया। हाँ देखो यहाँ फीचर इंपॉर्टेंस ये किया है। तो इफ यू सी, जस्ट सी द, अगर इसका लेंथ देखा जाए कि इसका लेंथ क्या है इस फीचर इंपॉर्टेंस का, सी द लेंथ ऑफ दिस, LEN, ये आ रहा है 12, और डेटा का जरा शेप देखो, इसका देख लो ट्रेनिंग का शेप, क्योंकि इसमें ही जितना कॉलम होंगे वही होंगे कॉलम एक्चुअली में। तो सी द शेप हियर, दिस शेप इज 12, इसका मतलब अभी जो हमारा ट्री है वो सारे फीचर्स को भी ले रहा है, ठीक है। तो विल सी दैट कि फीचर्स पे भी कुछ कर सकते हैं क्या। तो इसीलिए देखो हमने दो चीज लिया, देखो ध्यान से यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये देखो यहाँ पे फीचर लिया, फीचर का भी रेंज बनाया 1 से लेके 12 तक, ठीक है। जस्ट देखो ये मैंने ये तो काउंट दे ही रहा था, उसी को लेंथ में लेके +1 कर दिया, तो ये 12 हो गया, क्योंकि 11 था इसकी वैल्यू, तो सॉरी 12 थी इसकी वैल्यू, तो 12 13 हो गया, तो 1 से लेके 12 तक चल जाएगा। तुम्हें पता है ना रेंज क्या देता है,
पाइथन में पढ़ा होगा रेंज 5 विल गिव 0 to 4, राइट, रेंज 1 to 10 विल गिव 1 to 9, है ना, पढ़ा होगा ना यार। से यस नो, Yes sir. ठीक है, Yes sir. Loop. ठीक है। अब देखो, यस सर। अब देखो हम क्या करेंगे, हम खुद से एक एक चेक नहीं करेंगे, नहीं तो ये तो बाय हैंड हो जाएगा। इसके लिए एक टूल होता है जिसको बोलते हैं ग्रिड सर्च, ठीक है। एक तो ग्रिड सर्च होता है और एक रैंडम सर्च भी होता है, बट जनरली पीपल यूज ग्रिड सर्च। सो लेट्स ट्राई टू यूज ग्रिड सर्च। तो ग्रिड सर्च के लिए क्या होता है, सी दिस केयरफुली, मैंने यहाँ पे बनाया ग्रिड सर्च फ्रॉम sklearn.linear model import ग्रिड सर्च। और ग्रिड सर्च में मैंने एक ना वो बनाना पड़ता है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में मैंने लिखा मैक्सिमम डेप्थ इज इक्वल टू डेप्थ और फीचर इज इक्वल टू एफ ई। अब देखो डेप्थ वही लिस्ट है, तो मैक्सिमम डेप्थ को डेप्थ दे दिया, मैक्सिमम डेप्थ को डेप्थ दे दिया, डेप्थ में पूरा डेटा पड़ा हुआ है, और मैक्सिमम फीचर को एफ ई दे दिया, एफ ई में ये वैल्यू पड़ा हुआ है। तो जब अगला क्लासीफायर में बनाऊंगा, देखो यहाँ पे जब मैं डिसीजन ट्री क्लासीफायर बना रहा हूँ ग्रिड सर्च के अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ये ना ग्रिड, ग्रिड मतलब सर्चिंग, ये क्या करेगा, इस दोनों चीजों पे, ये पूरी हॉल वैल्यूज पे बना के सारे जितने पैटर्न पॉसिबल है सब पे चेक करेगा कि एक डेप्थ ले तो क्या आएगा, दो ले क्या आएगा, तीन ले तो क्या लेगा, चार ले तो क्या लेगा, पांच ले क्या लेगा, उसके बाद बेटर निकालेगा वो। आ रही बात समझ में? मतलब खुद से इन हैंड करेंगे तो फिर बहुत लंबा टाइम लगेगा, लूप लैग करते रहो बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट ग्रिड सर्च विल डू फॉर अस, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, लेट्स रन दिस प्रोग्राम, मॉडल बन गया, लेट्स डू द फिटिंग। एक बार और सर ग्रिड सर्च बताएंगे हाँ क्या? देखो फिर से बताता हूँ ग्रिड सर्च, देखो ध्यान से यार, जब तक कि रन हो रहा है तब हेलो। तक ग्रिड सर्च यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को, और ग्रिड सर्च मिस हो रहा है तो देखो ध्यान से, देखो यार जिस चीज को दिक्कत हो रही ध्यान समझ लो। हमने देखा कि जब हमने नॉर्मल मॉडल बनाया तो हमने पता किया कि उसकी डेप्थ कितनी आई थी, डेप्थ कितनी आई थी, 11 आई थी, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमम डेप्थ 11 पॉसिबल है, 11। लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि 11 अगर ठीक नहीं है तो कौन सा ठीक है, 6 ठीक है या 5 ठीक है या 4 ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि हम पहले 1 पे चेक करें, फिर 2 पे चेक करें, फिर 3 पे चेक करें, फिर 4 पे, ऐसे करके सारे पे चेक करें शिवम, और उसके बाद जो बेस्ट हो उसी को सेलेक्ट कर लें। ये बात समझ में आ रही शिवम? यस सर, यस सर। दूसरा तरीका है ग्रिड, दूसरा तरीका है ग्रिड सर्च। ग्रिड सर्च में क्या है, उसको दे दो, वो खुद ही वो सब पे चेक करके बता देगा सबसे बेस्ट कौन सा आ रहा है। शिवम बात क्लियर हुई? यस, ठीक है, तो यही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बाकी जो प्रोग्राम्स है ये लिखा गया है यहाँ पे, मैक्सिमम डेप्थ ये एक डिक्शनरी बनाया है, उसमें पास कर दिया। अब देखो इसको रन करो, इसको रन करो, देखो वो खुद ही जो तुम्हारा ग्रिड सर्च बना है यहाँ पे, अब ये रन होगा तो टाइम लगेगा फिट होने में, क्योंकि हर पॉसिबल वो चेक करेगा ना, जितने पॉसिबिलिटीज है। ठीक है जी, डन। अब देखो ये हो गया ना, ठीक है, फिट हो गया ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है बेस्ट एस्टिमेटर, बेस्ट एस्टिमेटर मतलब सबसे बढ़िया एस्टिमेटर कौन सा है। देखो बेस्ट एस्टिमेटर क्या बता रहा है, सी दिस, बेस्ट एस्टिमेटर भी कह रहा है कि मैक्सिमम डेप्थ 11 ही बढ़िया है, ठीक है। वो भी क्या कह रहा है कि सबसे बढ़िया मुझे 11 ही मिला है, ठीक है। फीचर भी देख लो एक बार, लेट्स सी द फीचर एज वेल। ये देगा क्या, अच्छा इस पर रन ही नहीं किया है, ठीक है नहीं देगा। एनीवे देखो यहाँ पे तो ये ये भी कह रहा है कि बेस्ट जो है वो 11 ही है, आपको 11 ही लेना पड़ेगा, नो वरी, जस्ट चेक विथ 11। देखो यहाँ पे, नाउ लेट्स डू, एंड एक मिनट आ गया, देखो यहाँ पे। अब देखो मॉडल जो है उस मॉडल, जो मॉडल ट्रेन किया, ये वाला मॉडल, इस वाले के थ्रू जो ये मॉडल बनाया, ये वाला ग्रिड सर्च के थ्रू, अब इसके इसी मॉडल को फिट कर ही दिया। अब इस मॉडल से चेक करते हैं, तो डू द प्रेडिक्शन, ट्रेन टेस्ट दोनों के लिए, और दोनों के लिए एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। मैंने सब कुछ रन कर दिया एक ही में। अब देखो यहाँ पे, यू आर गेटिंग दिस टेस्ट एक्यूरेसी इज नाउ दिस, इवन चेक द ट्रेन एज वेल,
तो टेस्ट है, ट्रेन भी चेक कर लो। केवल टेस्ट ही है क्या, ट्रेन नहीं है क्या? है तो सही। तो ये तुम्हारा वाईपी ट्रेन हो जाएगा और वाई ट्रेन। और इसको भी ब्लॉक करो, बंद करो, अब रन करो। एंड नाउ सी दिस इज ट्रेनिंग इज 99%, जो वहां पे 100% आ रहा था। ठीक है, अब ये रीजन है कि डेटा थोड़ा छोटा है, तो दैट्स वाई इवन ये भी अगर इसको भी राउंड ऑफ करोगे तो मे बी यू विल गेट 100%, बट एनी वे दैट 100% इज रिड्यूस्ड। ठीक है, सो नाउ इट्स, यू कैन से दैट इट्स नॉट ओवरफिट, then that time also is बस प्रॉब्लम थी 100% की। ठीक है, बट डेटा इफ यू improve the data definitely you will get to the little less, even maybe you will get 96 98। तो डेटा बड़ा हो जाए तो डेटा इज वेरी स्मॉल। बात समझ में आई? तो व्हाट वी डिड एक्चुअली, हमने क्या किया इसके बारे में बात करना जरूरी है। सो वी डिड दिस लाइक सिंपल। हमने क्या किया, हमने डेटा को लिया और हमने एक सिंपल पहले डिसीजन ट्री बनाया, जो कि ट्री कैसा भी हो सकता है, दैट इज टोटली डिपेंड्स कि आपका ट्री कैसा है। एंड देन वी कम कि मे बी इतने हमारी हाई लेंथ है। नाउ आई वांट टू चेक कि यार इसमें सबसे बढ़िया क्या हो सकता है। इसके लिए मैंने लगाया ग्रिड सर्च। ग्रिड सर्च विल डू ऑल द ऑपरेशन एंड ट्राइंग टू फाइंड विच इज मैक्सिमम लेंथ एंड मैक्सिमम हाइट, और जो आपका फीचर है वो कितना बेस्ट हो सकता है वो आपके लिए वो निकाल देगा। ठीक है, इफ यू वांट टू सी दिस, आई थिंक मैंने इसको ड्रॉ भी किया होगा। नहीं है, ओके नहीं है इसमें, आई थिंक ये कुछ और प्रॉब्लम है मे बी। ओके, कुछ और प्रॉब्लम, एनीवे। सो समझ में आ गई बात? किसी को दिक्कत है इसमें डिसीजन ट्री में? एनी वन ऑफ यू जिसको बात समझ में नहीं आई? समझ में आया ऐसा, बट एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग देखूंगा फिर ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, रिकॉर्डिंग देखने से क्लियर नहीं होगा शिवम, फिर से मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली नहीं, प्रैक्टिस वाली चीज़ है। ठीक है, मैं अगर आप लोग कहोगे तो मैं खुद ही डेटा प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्या है सर? क्या करो? सर पिछले 2 दिन से मैं थोड़ा सा अच्छा, फंसा हुआ हूँ, कोई इसलिए नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं कोई कर नहीं, पा रहा बट हूँ। ये जो चीज़, मैंने केएनएन में किया था, उसके बाद अच्छा जो भी है, बट आई मस्ट टेल यू, देखिए ध्यान से, ये जो ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अंडरस्टैंडिंग होगी। ये मतलब बस एक मैं आपको पाथ दे रहा हूँ कि यार ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे डेटा के ऊपर कोई फायदा नहीं पड़ेगा। मैं तो एक डेटा पे करा के दिखा रहा हूँ बार बार, लेकिन आपका ये ड्यूटी है कि आप डेटा लो और उस पर लगाओ। ठीक है, पहले मैं क्या करता था, मतलब मैं क्लास में डेटा देता था, करता था लगाओ। ठीक है, बट बाद में रियलाइज हुआ ना, इससे क्लास बड़ी हो जाती है। क्लास बड़ी मतलब कि कोर्स और डिले होता है, और कोई क्लास में भी ना बहुत ही कुछ ही बच्चे करते हैं, सारे बच्चे करते नहीं हैं, मतलब 2 3 बच्चे करते हैं, बाकी सब ऐसे ही बैठे ही रहते हैं, और फिर धीरे धीरे क्लास में ही गायब भी हो जाते हैं। तो देन रियलाइज किया ठीक नहीं है, कोर्स पढ़ाओ, डेटा दो, जो करने वाला क्लास में है ना वो घर पे भी करेगा। 2 3 बच्चे हैं, अगर वो चाहे 10 बच्चे चाहे 20 बच्चे, अगर वो घर यहाँ पे करेंगे ना तो घर पे भी कर लेंगे, लेकिन जो नहीं करने वाले हैं, उन करते ही नहीं है, चाहे आप क्लास में कराओ या कहीं भी कराओ। अगर मैं भी डेटा दे दूंगा आप लोगों को 10 मिनट के लिए, बोलूँगा करके दिखाओ, तो मार्च 2 3 बच्चे करेंगे, कुछ बच्चे तो इवन निकल जाते हैं सीधे क्लास में से। उन्हें समझ में आता है कि अब तो सर ये कराएंगे, उसका खत्म हो जाएगी क्लास, या बाद में कुछ कराएंगे थोड़ी बहुत, तो रिकॉर्डिंग देख लूंगा क्योंकि अब तो क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। तो लोग करते नहीं है। ये मैंने ना अभी जो सचिन है ना, इसी के बैच से लर्न किया है। सचिन वाला बैच था 4 बजे, उस बैच में मैं ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए कोई करता ही नहीं था। पढ़ा के जैसे पढ़ाया पहले, और इवन उसी के बैच में उन्होंने स्क्रैच ही पढ़ाना बंद कर दिया। पढ़ाया, पढ़ाने के बाद दिया कि लो करो, करते नहीं है। इसके रीजन 2 3 है, पता आपको क्या रीजन है? सॉरी। और एक तुम्हारा जो होता है वो है तुम्हारा, हमने देखा डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री जो है वो एंट्रोपी या फिर जीनी इंडेक्स। इसमें जो प्रॉब्लम है डिसीजन ट्री में, जब भी हम बात करते हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है आपका ओवरफिट की, और इस ओवरफिट को हम अवॉइड कर सकते हैं हम अगर हाइट और फीचर्स को मेंटेन कर ले तो। ठीक है, दिस 4 मॉडल्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो
अब जरा चीज एक समझना, एक चीज एक समझना, ये बताओ मेरे को जरा आप लोग कि एक मान लो ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हो गया 1 4 5 6 3। तो क्या इसका पॉइंट 6,3 होगा? ठीक है, सभी लोग सहमत हैं? यस नो है कि नहीं? 6 3, ठीक है ना? Yes, ठीक sir. है, यस सर। ठीक है। Yes, मान sir. लो एक इक्वेशन है, मान लो ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो किसी भी पॉइंट से किसी इक्वेशन की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जस्ट पुट परपेंडिकुलर। और कोई पूछे ये डिस्टेंस क्या है, जस्ट पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। अगर इसमें रखोगे तो आएगा a मल्टीप्लाई 6 प्लस बी मल्टीप्लाई 3 प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। अगर आप कभी डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो किसी भी पॉइंट से किसी इक्वेशन पे डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है? हाँ या ना? बात समझ में आ गई? यस ठीक सर। है। एक सिंपल इक्वेशन, एक Yes, सिंपल sir. देख भी लेते हैं। Yes, मान sir. लो एक इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और मान लो 1,2 से डिस्टेंस निकालना होता तो क्या करते हम? ये क्या हो जाता? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये डिस्टेंस होता है उसका, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे एक छोटा सा भी, ध्यान से देखिए जरा। जरा यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक मेरा यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है, एक इक्वेशन है। देखो मान लो ये पॉइंट जो है वो 6,0 है और ये जो है वो 0,5 है। मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ ना y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से। तो अगर ये वैल्यू रख दो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा y 0, है ना? सॉरी, इसको रखो पहले, इसको रखोगे तो y इजिकल टू हो जाएगा 5, तो c इजिकल टू तो 5 आ गया। मैं जस्ट इक्वेशन निकाल रहा हूँ, डोंट वरी। और अगर मैं इसको रख दूँ तो c इजिकल टू 5 हो चुका है। अगर इस पॉइंट को रखेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे y 0 हो गया, x की वैल्यू हो गई 6m और c तो -5, तो मतलब m इजिकल टू हो गया -5/6। तो एक्चुअली इक्वेशन जो बना इस लाइन का, मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल रहा था, डोंट वरी। इसका जो इक्वेशन निकला वो निकला -5/6x, है ना, प्लस c y इजिकल टू होता है mx प्लस सी ना। तो अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये कर दो, एक्चुअली इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को चाहे तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि c तो, क्योंकि मैं x को इधर ले आ रहा हूँ तो ये ऐसे लिख सकते हैं अपन। इसको इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 5/6x प्लस वाई -5 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन बना लाइन का, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन बन गया इस लाइन का। अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखता हूँ, सबको ये काम करना है। मैं एक पॉइंट लिखता हूँ 1 2 1 2। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, जैसे मैं बोली 2,2 और एक लेता हूँ यहाँ पे 1, मैं भी 1,2, 2 पॉइंट लिया। और एक मैं लेता हूँ मे बी यहाँ पे 8,1, ठीक है। आप में से कोई भी इसका डिस्टेंस, सॉरी, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? कोई भी जना जरा फट से निकालिए जरा। तो ये डिस्टेंस क्या आ रही है और ये डिस्टेंस क्या आ रही है, कोई भी जना निकालिए फटाक से। 2 मिनट लीजिए, फटाक से निकालिए जरा।
बोलो यार, निकाला आपने कि मैं निकालूं? निकालूं? मैं निकाल देता हूँ यार, आप लोग नहीं निकाल रहे हो, मैं निकाल। सर 1 मिनट रुक जाओ। चलो निकालते रहो, मैं भी निकाल रहा हूँ यहाँ पे। 5/6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 माइनस का 5, नीचे का भी छोड़ता हूँ मैं, जरूरत नहीं है उसकी। तो हो जाएगा 8×5 = 40, 40 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6×7 = 42, 7 पॉइंट समथिंग, नहीं अच्छा करता है 8 पॉइंट समथिंग। 8 + 1 9, 9 - 5 4, मतलब ये डिस्टेंस आ गई पॉजिटिव, पॉजिटिव डिस्टेंस आ रही भाई। ये डिस्टेंस देखो 1,2 अगेन रखो, 5/6 प्लस 2 माइनस 5 से हो जाएगा 6 2 12, 12×5 = 17, नेगेटिव 17 मैम। डिवाइड बाई 6 माइनस 5, 36 18 माइनस 5, डेफिनेटली इज नेगेटिव। यही बस मैं बताना चाह रहा था। ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर जितने डिस्टेंस रहेंगे सब पॉजिटिव रहेंगे, और इसके नीचे जितने रहेंगे निगेटिव रहेंगे। इसी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर मशीन। विल सी इट टुमारो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि कुछ उसमें रीजंस है इंपॉर्टेंट होने के। अच्छा कल फ्राइडे है, बट मैं बता दूंगा क्लास है कि नहीं, ठीक है।